आज हम देखने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी को, जिन्होंने आज से लगभग 6 महीने पहले अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। कैसे इन्होंने अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया और जो उनका 6 महीने में रिजल्ट आया है। कैसे आप भी सेम अफोर्डेबल प्राइस में अपना ऐसा रिजल्ट ला सकते हैं। आज जो हम हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देखने वाले हैं, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे सब्सक्राइबर थे, इन्होंने आज से लगभग 6 महीने पहले अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। क्योंकि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा के इंडिया से बाहर चले गए थे, तो ना तो ये ट्रांसप्लांट के बाद एक भी पीआरपी ले पाए, ना इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन के बाद कोई भी जीएफसी ट्रीटमेंट लिया। मतलब आज इनका ट्रांसप्लांट हुआ और कल की फ्लाइट पकड़ के आउट ऑफ इंडिया चले गए थे। और आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते और आप ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी जीएफसी नहीं ले पाते, आप पीआरपी जीएफसी नहीं लेना चाहते, तो आपका 6 महीने में रिजल्ट आता है कि नहीं, और अगर आता है तो कितना स्लो आता है। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाली है क्योंकि जो इनका रिजल्ट आया है, अगर हम इनको कंपैरिजन करें ट्रांसप्लांट से पहले की और आज 6 महीने बाद की, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखना भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसी हेयरलाइन बहुत कम लोगों की आ पाती है, और स्पेशली तब जब आपका बॉर्डलेस इतना ज्यादा हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है सभी लोगों के लिए जो कि ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं। आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट bestseller.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा रॉ होने वाली है, बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड होने वाली है, क्योंकि कल ही मुझे इन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया। 6 महीने इनको कल हुए और इन्होंने अपना रिजल्ट जब मुझे शेयर किया तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया आपको रिजल्ट दिखाने में। और एक्साइटेड इसलिए भी हो गया क्योंकि इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो शुरुआत करते हैं ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन के बारे में, जब इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था। अगर हम ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं इनका फ्रंटल हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका था। एज की मैं बात करूं तो सिर्फ 25 साल की इनकी एज थी, और 25 साल की एज में इनका बॉन्डलेस ऑलमोस्ट 4th to 5th ग्रेड तक पहुंच चुका था, राइट। अगर आप इनकी हेयरलाइन को देखें तो हेयरलाइन पूरी की पूरी रिसीड हो गई थी। फ्रंटल हेयरलाइन के साथ साथ टेंपल्स भी इनके काफी ज्यादा रिसीड हो गए थे एंड मिड स्कैल्प तक टैच आ चुका था, राइट। इनके केस में थिनिंग नहीं हो रही थी। अगर कोई सबसे ज्यादा आइडियल केस हो मेल पैटर्न बॉन्डलेस का तो वो ये केस है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल है मेल पैटर्न बॉन्डलेस का। आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयरलाइन पूरी की पूरी रिसीड हो चुकी है, मिड स्कैल्प में बिल्कुल पैच बन चुका है, मतलब बिल्कुल भी एक्जिस्टिंग हेयर नहीं है, टेंपल्स भी पूरे रिसीड हो चुके हैं। तो ये परफेक्ट एग्जांपल होता है मेल पैटर्न बॉन्डलेस का, और ऐसे केसेस में ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा आता है। अब जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तो इनकी रिक्वायरमेंट एक नेचुरल हेयर लाइन थी, राइट। ये बहुत ज्यादा ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं जानते थे, बट ये रिजल्ट को लेके काफी ज्यादा स्पेसिफाइड थे। इनको एक नेचुरल हेयर लाइन चाहिए थी। इन्होंने बोला आप किसी भी टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन कर दो, बट मेरी हेयर लाइन बहुत ज्यादा नेचुरल आनी चाहिए, राइट। अब इनके पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, इनका डोनर एरिया। अब मैंने कई बार आपको अपनी वीडियोस में एक चीज समझाई है हमेशा कि अगर आप यंग एज में ट्रांसप्लांट करवाते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास होता है आपका डोनर। यंग एज में एक तो डोनर की क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी होती है और आपके डोनर की क्वांटिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, राइट। अगर मैं इनके डोनर की बात करूं तो इनका डोनर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। सो इसीलिए अगर आप 30 साल से पहले ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपके पास एक एडवांटेज होता है, आपके पास एक अच्छा डोनर होता है, जिस वजह से आपके रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि इनको हेयरलाइन नेचुरल चाहिए थी, इसी हिसाब से इनकी हेयरलाइन का डिजाइन किया गया। इनकी एज 25 साल से कम थी, लेकिन फिर भी इनके फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी हेयरलाइन बनाएगी। ये टेंपल क्रिएशन भी करवाना चाहते थे, क्योंकि यंग एज में आप सभी जानते हैं टेंपल क्रिएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप देख सकते हैं अगर हम ट्रांसप्लांट के बाद की कंडीशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ। इनके फ्रंटल हेयरलाइन बनाई गई, इनके मिड स्कैल्प को कवर किया गया एंड इनके टेंपल क्रिएशन भी किया गया। अगर हम ग्राफ्स के बारे में बात करें तो इनके ऑलमोस्ट 3500 ग्राफ लगाए गए, जिसमें इनकी फ्रंटल हेयरलाइन बनाएगी, इनके मिड स्कैल्प में स्प्रेडिंग में ग्राफ लगाए गए हैं एंड इनका टेंपल क्रिएशन भी हुआ है। टेंपल्स की तरफ आप ध्यान दे तो टेंपल क्रिएशन काफी ज्यादा अच्छे से हुआ है। अब यंग लोगों को आजकल टेंपल्स बनवाने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ चुका है, और हो भी क्यों ना, नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट में जब टेंपल क्रिएशन होता है तो रिजल्ट में 4 चांद लग जाते हैं। जो रिजल्ट आपका इतना नेचुरल नहीं आना होता वो आपको बहुत ज्यादा नेचुरल लगता है। तो ये भी यंग थे, इनको भी टेंपल क्रिएशन करवाना था, तो आप देख सकते हैं टेंपल क्रिएशन काफी अच्छी तरीके से हुआ। टेंपल क्रिएशन में ग्राफ्ट काफी ज्यादा लगाए गए, राइट। अब अगर मैं ट्रांसप्लांट के 3 दिन बाद की कंडीशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ब्लड क्लॉट सारे जम चुके हैं। डोनर ने हील करना स्टार्ट कर दिया है। जो पहला हफ्ता होता है ना ट्रांसप्लांट के बाद, उसमें आपको डोनर में बहुत ज्यादा इचिंग होगी, राइट। आपको बहुत खुजली होगी, बट आपको खुजलाना नहीं है। आपको मेडिकेशन दी जाएगी खुजली की, आपको अपने डोनर को बिल्कुल नहीं खुजलाना। इम्प्लांटेशन एरिया को तो भूल ही जाओ, उसको तो आप बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं कर सकते, बट डोनर भी आपको स्क्रैच नहीं करना, क्योंकि ये हीलिंग टाइम होता है आपके डोनर का, राइट। अब अगर हम ट्रांसप्लांट के 1.5 महीने बाद की कंडीशन देखें तो आप देख सकते हैं इनका शेडिंग फेज
ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था 1.5 महीने में ही। जितने बाल झड़ने थे पूरे झड़ चुके थे। मैं तो कहूंगा 80% शेडिंग फेज इनका आ चुका था। काफी लोगों को लगता है यंग लोगों का शेडिंग फेज नहीं आता, भाई ऐसा नहीं है, यंग लोगों का भी शेडिंग फेज आता है। आप देख सकते हैं टेम्पल्स जो बनाए गए थे पूरे के पूरे गायब हो गए, पूरे साफ हो गए। और इसे अगर कोई ऐसा बंदा देख ले जिसको ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं पता, तो ऑब्वियस सी बात है वो यही बोलेगा कि भाई तूने पैसे बर्बाद कर लिए, आपका ट्रांसप्लांट फेल हो गया। शेडिंग फेज के बारे में पता होता नहीं है एक्चुअली बहुत लोगों को। तो आप देख सकते हैं इनका शेडिंग फेज एक परफेक्ट एग्जांपल है कि शेडिंग फेज कितना ज्यादा स्केरी हो सकता है, राइट। वैसे तो इन्हें पता था शेडिंग फेज के बारे में, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आए। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैनिक हो बैठते हैं जब उनका शेडिंग आता है, उन्हें लगता है उनका ट्रांसप्लांट फेल हो गया, जो बाल लगाए गए थे वो सारे झड़ चुके हैं। अब अगर हम ट्रांसप्लांट के 2 से 2.5 महीने की कंडीशन देखें तो आप देख सकते हैं अभी भी शेडिंग इनकी ऑलमोस्ट वैसी ही है, कोई आपको न्यू ग्रोथ नहीं दिख रही होगी। और इस टाइम पे इन्होंने पैनिक होना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि शेडिंग फेज 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो गया था, लेकिन 2 से 2.5 महीने में भी इनको ग्रोथ दिख नहीं रही थी। तो अब ये थोड़ा टेंशन में आने लगे थे, राइट। अब पीआरपी ले नहीं पा रहे थे, जीएफसी ले नहीं पा रहे थे। बट जब इन्होंने ट्रांसप्लांट के 4 महीने बाद की कंडीशन शेयर की तो 4 महीने में इनको अच्छी खासी ग्रोथ दिख चुकी थी, राइट। अब मैं स्टार्ट करूंगा फ्रंटल हेयर लाइन से। तो फ्रंट में इनके ऑलमोस्ट बाल काफी हद तक उग चुके थे, अब ये बाल मोटे होने बाकी थे एंड डेंस होने बाकी थे। टेंपल्स में इनको ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो गई थी। टेंपल का रिजल्ट ऑल्दो थोड़ा लेट आता है एज कम्पेयर टू फ्रंटल हेयर लाइन, बट फिर भी टेंपल में ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो गई है। बट मिड स्कैल्प में अभी भी थिनिंग दिख रही थी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 4 महीने हुए हैं, अभी रिजल्ट आना बाकी है और ऊपर से इन्होंने पीआरपी जीएफसी भी नहीं लिया है, तो रिजल्ट थोड़ा लेट आना था। बट जब इन्होंने ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद का रिजल्ट शेयर किया तो 6 महीने का रिजल्ट इनका बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब अगर हम स्टार्ट करें फ्रंटल हेयर लाइन से, इन्होंने पहले क्लियर कर दिया था इनको एक नेचुरल हेयर लाइन चाहिए थी, ये हेयर लाइन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं ये एक परफेक्ट एग्जांपल है नेचुरल हेयर लाइन का। ये बेसिकली गुजरात से थे बट ये ट्रेवल करने के लिए रेडी थे, इनको सिर्फ एक नेचुरल हेयर लाइन चाहिए थी, चाहे वो कहीं से भी आए। क्योंकि अहमदाबाद में अच्छा क्लिनिक अवेलेबल था जहां पे नेचुरल रिजल्ट्स आते हैं, जहां पे हमारे सब्सक्राइबर्स ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो इन्होंने उसी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया, क्लाइंट क्लिनिक से। और आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में जो इनकी हेयर लाइन आई है, ही इज रियली सेटिस्फाइड विद द हेयर लाइन, राइट। जैसी हेयर लाइन इनको चाहिए थी उससे भी ज्यादा नेचुरल इनकी हेयर लाइन आई है। हेयर लाइन के साथ साथ अगर हम डेंसिटी को कंपेयर करें फ्रंटल हेयर लाइन की डेंसिटी मिड स्कैल्प से, तो आप देख सकते हैं डेंसिटी एग्जैक्ट मैच कर रही है, राइट। ट्रांसप्लांटेड एरिया की डेंसिटी एग्जिस्टिंग हेयर से इतनी ज्यादा स्मूथली ब्लेंड हुई है, इतनी ज्यादा मैच कर रही है कि कोई देख के डिफरेंस नहीं बता पाएगा कि किस एरिया में ट्रांसप्लांट हुआ है और कौन से एरिया में ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था। हेयर लाइन के साथ साथ अगर हम टेंपल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं टेंपल क्रिएशन भी काफी ज्यादा अच्छे से हुआ है, राइट। इनके रिजल्ट्स काफी ज्यादा नेचुरल लग रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी जीएफसी बिल्कुल भी नहीं लिया था, तो इनके मन में डाउट था शायद मेरा रिजल्ट थोड़ा लेट आए। बट आप देख सकते हैं 6 महीने में फिर भी इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। गाइस जनरली जब हम पीआरपी जीएफसी नहीं लेते ना तो हमारा रिजल्ट लेट आता है, नो डाउट, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे लकी होते हैं जो बिना पीआरपी जीएफसी के भी जिनका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, एंड ही वाज वन ऑफ देम। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।